हेलो दोस्तों, राणा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बिहार में अपकमिंग वैकेंसी के बारे में बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो, और इसको ध्यान पूर्वक सही सुना। और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज भी आने वाली है, तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे जो बीपीएससी की। तो बीपीएससी 67वीं बीपीएससी की मैंने बताया था कि आपको है जो कि 167 एसडीएम और डीएसपी के भी 100 से ज्यादा पद रहेंगे, और भी अन्य पद रहेंगे। और जो 600 बीओ है, हो सकता है 67वीं में ना आकर अलग से आए, क्योंकि हो सकता है उसमें बीएड की डिग्री अनिवार्य हो। लेकिन बीपीएससी से ये सब वैकेंसी है जो कि, और 67वीं बीपीएससी में है जो कि आपको 1000 सीटें जो कि। और ये वैकेंसी कब तक आएगी? तो ये जुलाई लास्ट या अगस्त में ये वैकेंसी है जो कि आपकी आ जाएगी। इसकी योग्यता क्या होगी? तो आप देख सकते हैं इसकी योग्यता क्या होगी। तो स्नातक होगी। इसमें पैटर्न क्या रहते हैं आप जानते हैं। पीटी होती है 150 मार्क के, मेंस होते हैं 900 मार्क के, 120 मार्क के इंटरव्यू होता है। 3 चरणों में ये परीक्षा होती है, और आपकी वैकेंसी है जो कि जुलाई लास्ट या अगस्त। इसकी डेट क्या होगी? जुलाई लास्ट या अगस्त। और 1000 के लगभग है जो कि इसमें सीट आने की संभावना है। तो ये ग्रेजुएशन लेवल की बड़ी वैकेंसी, और सबसे बड़ी वैकेंसी जो होती है बिहार में ये यही होती है। आपको 1000 सीटों के आसपास, और ग्रेजुएशन लेवल पर होती है। एज भी आपको 20 से 37, किसी किसी में 21 से 37 वर्ष है जो कि एज होती है। 21 न्यूनतम, 37 वर्ष जनरल के लिए अधिकतम। अब आते हैं दूसरी बड़ी वैकेंसी जो है आपको, जो एकदम लेटेस्ट अपडेट है, एकदम ताजा अपडेट है इसकी वैकेंसी। ये तो आप बहुत दिनों से सुन रहे हैं, यूट्यूब, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, ये सब पर है जो कि आपको आ रहे हैं। बीपीएससी असिस्टेंट का है जो कि अधियाचना है जो कि बीपीएससी के पास लगभग है जो कि 60 से 65 सीटें है जो कि हो सकती है। और ये वैकेंसी जो है आपको कब आ सकती है? तो ये भी आपको जुलाई में या जल्द उससे पहले भी है जो कि आ सकती है। तो ये बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि असिस्टेंट का सर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, लेकिन मेरे पास अगर इन्फॉर्मेशन नहीं रहती तो मैं, और मेरे सूत्र के अनुसार नहीं रहती तो मैं जवाब नहीं देता। लेकिन मेरे पास आज जो इन्फॉर्मेशन आया उसके अनुसार 60 से 65 सीटें जो कि बीपीएससी असिस्टेंट की निकल सकती है। और ये वैकेंसी जुलाई में निकलेगी, नहीं तो उससे पहले भी निकल सकती है, मतलब इस महीने के लास्ट भी निकल सकती है, लेकिन जल्द ही आने वाली। इसकी पैटर्न क्या? तो ये भी जो है आपको स्नातक स्तरीय है। ये भी क्या है? आपको स्नातक स्तरीय है। और इसमें जो है आपको किस तरह से परीक्षा, एकदम सिंपल बीएसएससी सीजीएल 3 की तरह होती है। इसमें भी आपको प्री में जो कि 150 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव रहते हैं। मेंस में आपको हिंदी 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन रहते हैं आपको, और उसी तरह 150 पर मेंस में रहते हैं। सेम जो बीएसएससी सीजीएल 3 और बीएसएससी इंटर लेवल में सेम पैटर्न, और ऑब्जेक्टिव पैटर्न होती है। क्या होती है? ऑब्जेक्टिव पैटर्न होती है। तो ये हो गए आपको लगभग जो कि आपको 60 से 65 सीटें जो कि आपको आएगी। तो ये बड़ी खबर हो गई आज की। उसके बाद आते हैं बीएसएससी सीजीएल 3 की। आपको 2161 आपने देखा होगा, लेकिन 2200 से 2500 सीटें आ सकती है। लेकिन आज की जो लेटेस्ट खबर है उसके अनुसार है जो कि आपको ये वैकेंसी अगले महीने भी नहीं जा रही है, मतलब इसी सप्ताह है जो कि आपको वैकेंसी है जो कि आ रही है। पूरी तैयारी है आयोग की कि आपकी वैकेंसी इसी महीने जो कि लास्ट तक है जो कि जारी कर दिया जाए, और वैकेंसी को फाइनल किया जा रहा है। एकदम लेटेस्ट अपडेट है। तो ये आपको, और इसमें जो पैटर्न है आपको बताया कि जिस तरह से आपने स्नातक, इसका भी है आपको, इसमें भी जो कि आपको 20 से 37 वर्ष रहती है, कहीं 21 से 37 वर्ष रहती है। तो देखना होगा कट ऑफ डेट क्या होगी, ये भी देखना होगा। इसमें भी सेम पैटर्न वही आपको प्री में जो कि आपको 150 मार्क्स 150 क्वेश्चन रहेंगे। मेंस में जो कि आपको हिंदी है जो कि क्वालिफाइंग रहेगा, और 150 मार्क्स के जो कि आपको मेंस में ऑब्जेक्टिव रहेंगे। और ये इस पर जो है मेरिट किस पर बनती है? तो आपको मेंस पर बनती है। तो ये अब पूरी तरह है जो कि ये भी पूरी तरह ऑब्जेक्टिव परीक्षा है, और ये भी ऑब्जेक्टिव परीक्षा है। इसमें सिर्फ इंटरव्यू होता, ये दोनों में इंटरव्यू नहीं होता। बीपीएससी असिस्टेंट में भी इंटरव्यू नहीं होगा, और बीपीएससी भी में जो बीएसएससी सीजीएल 3 जो है उसमें भी आपको इंटरव्यू नहीं होगा। मतलब सिर्फ आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न से जो कि 4600 ग्रेड पे की नौकरी है जो कि पा सकते हैं। ये दोनों ग्रेड पे कितनी होगी? 4600 ग्रेड पे की। और इसमें क्या होगी? मैक्सिमम 5400 और 4600 दोनों मिक्स होगी। और ये दोनों में अंतर क्या है? अंतर यह है कि स्नातक है, लेकिन इसमें आपको रिटेन एग्जाम, जिनकी रिटेन कैपेसिटी अच्छी है, लिखने की भाषा शैली अच्छी है, तभी है जो कि आप सिलेक्शन पा सकते हैं। अगर ये दोनों नहीं है तो आप इसमें पास करना, आपको मेंस में मार्क्स लाने, अच्छे मार्क्स लाने मुश्किल हो जाएंगे। लेकिन ये दोनों में अगर आपकी ऑब्जेक्टिव तैयारी अच्छी है तो आप 4600 ग्रेड पे की नौकरी पा सकते हो, और ग्रुप बी ऑफिसर है जो कि आप
बन सकते हैं। उसके बाद आते हैं बीएसएससी इंटर लेवल, क्या ये अभी ही वैकेंसी आएगी? तो इसकी अपडेट भी मैं दे देता हूँ, ये अभी वैकेंसी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? सीटों की अधियाचना कम है। इसकी वैकेंसी की क्या चर्चाएं हैं? तो इसकी आपके अगस्त में आएगी। और ये नहीं कि मैं अब बोल दूं अखबारों की तरह इस माह के अंत में, इसकी वैकेंसी जो चर्चा है वो आपको अगस्त में आएगी, जुलाई में भी नहीं आएगी। तो अगस्त में चर्चा है कि बीएसएससी सीजीएल 3 की तैयारी अभी जबरदस्त चल रही है कि आपको निकाल दिया जाए। कई सालों से ये बेटिंग चल रही है, लेकिन बीएसएससी इंटर लेवल को जो है अगस्त में। और इसकी वैकेंसी कितनी? क्योंकि अभी बहुत सारे पद है जो कि बीएसएससी इंटर लेवल में आनी है, तो इसकी आपको डिले होगी। इसी से संबंधित बीएसएससी इंटर लेवल मेंस से जो ताजा अपडेट है, वो आपकी परीक्षा जो है तैयारी चल रही है, आपको रिजल्ट भी दिया जाएगा जुलाई में, और आपको अगस्त में लेने की तैयारी चल रही है। तो ये जो है आपको बीएसएससी जो इंटर लेवल जो टाइपिंग है उसकी अगस्त में परीक्षा लेने की तैयारी चल रही है आयोग में। उसके बाद आते हैं आपको बिहार दरोगा की वैकेंसी है जो कि कब आएगी? तो बिहार दरोगा की 1500 से 2000 वैकेंसी है जो कि आपको सितंबर से दिसंबर के बीच में इस साल आ सकती है। ये भी जो है आपको, और ये जो बीएसएससी इंटर लेवल होती है, इंटर लेवल सेम पैटर्न है जो बीएसएससी सीजीएल 3 का है। उसके बाद आपको बिहार दरोगा की स्नातक होती है। इसमें क्या पैटर्न है? इसमें पैटर्न है कि आपको 100, इसमें भी ऑब्जेक्टिव पैटर्न होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं इसमें, और आपको पीडी में होते हैं, और हिंदी मेंस में इसी तरह होते हैं। 100 क्वेश्चन का होता है, 100 हिंदी रहती है, क्वालिफाइंग रहती है, 100 में है जो कि मेंस की मेरिट बनती है। और ये दोनों में आप कहेंगे बीएसएससी सीजीएल 3 और बीपीएससी असिस्टेंट में ये जो पद है बिहार दरोगा का, ये जो है आपको 4200 का है। कितना का है? आपको सिर्फ और सिर्फ 4200 का है। तो स्नातक स्तरीय में सबसे लो ग्रेड का है आपको बिहार दरोगा इसमें, ये चारों में। उसके बाद आते हैं आपको ये 1500 से 2000 की वैकेंसी आ सकती है, और अभी जो प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि बिहार दरोगा प्री लेने की तैयारी चल रही है। उसके बाद आते हैं आपको बिहार सिपाही की, ये वैकेंसी भी आपको इंटर लेवल पर है, और ये इंटर लेवल पर ये भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम इसमें होते हैं। 8 से 10,000 सीटें जो कि फिर इस साल भी आ सकती है। उसके बाद लाइब्रेरियन की बहाली 1200 के आसपास, ये भी बहाली है जो कि वेटिंग चल रही है। उम्मीद है कि आपको जल्द ही इसकी सूचना मिल जाएगी। और इसमें क्या है, पात्रता है जो कि आपको लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा पास करेंगे तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो ये 1200 पद है जो कि आएगी। उसके बाद आईटीआई इंस्ट्रक्टर 2258 पद, किस आयोग से निकलेगी ये? तो ये जो है आपको बिहार तकनीकी सेवा आयोग से निकलेगी। इसमें क्या होती है, आईटीआई पर है तो 3 साल का अनुभव, डिप्लोमा है तो आपको 2 साल का अनुभव, अगर डिग्री आपके पास है जिस ब्रांच की है तो उसमें 1 साल का अनुभव। तो ये आपको 2258 पद होंगे। और पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट का बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, इसकी चर्चा है, तो इसकी चर्चाएं तो भी नहीं, लेकिन उम्मीद है कि आपको इसकी भी जल्द ही खबर। 267 पद है, ये भी क्या है, स्नातक स्तरीय है। इसमें भी आपके 100 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, और इसमें जो है आपको मेंस भी परीक्षा होती है, और इसमें इंटरव्यू भी होती है। एक इंटरव्यू इसमें होती है, और इसमें बाकी जो आएगी उसकी विज्ञापन तो उसमें क्लियर रहेगा। तो ये आपके लिए हो गई। और एक जो लेटेस्ट अपडेट है कि आपको जुलाई लास्ट में ही है जो कि आपको जो जुडिशरी का जो मेंस है उसकी तैयारी चल रही है। तो बीपीएससी है जो कि परीक्षाओं की अब तेजी करने लगी। सबसे आगे जो निकल रहा है वो जुडिशरी एग्जाम ही होगा, उसके बाद ही है जो कि 66वीं बीपीएससी मेंस लेने की तैयारी चलेगी। तो कहीं ना कहीं ये जो कि आपको जो कि लेटेस्ट अपडेट है जो कि यही है कि आपको बीएसएससी सीजीएल 3 है जो कि सबसे तेजी से जो वैकेंसी आने वाली है वो बीएसएससी सीजीएल 3 ही है। और ये आपको 2200 से 2500 सीटें है जो कि आ सकती है, और ये ज्यादा दिन नहीं। उसके बाद जो सबसे लेटेस्ट जो वैकेंसी आएगी वो है आपको ये बीपीएससी आएगी जुलाई या अगस्त में, और उसके बाद बीएसएससी इंटर लेवल सेकेंड। और इन पदों की वैकेंसी कब आएगी? 2258 है जो कि वेटिंग में चल रही है, सिर्फ परमिशन मिलना है निकालने की। और बिहार दरोगा और बिहार सिपाही में भी देरी होगी। लाइब्रेरियन की क्योंकि पात्रता परीक्षा नहीं हुई तो इसमें डिले हो सकती है। हाईकोर्ट स्टूडेंट की अभी अपडेट नहीं, तो इसको भी थोड़ा सी डिले ही माने। तो मतलब साफ है कि आपको बीएसएससी सीजीएल 3, बीएसएससी इंटर लेवल मेंस, इंटर लेवल सेकेंड, और 67वीं बीपीएससी है जो कि जल्द ही है जो कि आएगी। लेकिन बीएसएससी सीजीएल आपको जल्द आ रही है, ये आपको इसी महीने है जो कि आ रही है। पूरी तैयारी चल रही है, आपकी विज्ञापन है जो कि जारी कर दिया जाए, और आपका है जो कि इंतजार खत्म हो जाए। तो बीएसएससी सीजीएल 3 के लिए बहुत सारे लोग, क्योंकि जैसे ही चर्चा होती, क्योंकि कई निराश हो गए, 18 से ही वैकेंसी आ रही है, लेकिन
आ नहीं रही है, फाइनली आ नहीं रही है। तो बहुत सारे लोग तैयारी कर चुके थे और कई लोग छोड़ दिए हैं। बहुत सारे लोग सर्विस में 4600 में, 5400 में, 2800 में बिहार आना चाहते हैं। तो उनके लिए क्या पुस्तकें पढ़ें, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या पुस्तकें पढ़े। तो एक चीज़ आप लोग भी जानते हैं कि किसी एक पुस्तक से कभी भी रिजल्ट नहीं आया या 2-3 पुस्तकें मिला। ये है जो कि एक मन का भ्रम है कि किसी ने ये किताब पढ़ा तो इससे सिलेक्शन हो गया किसी का। आप जितनी प्रैक्टिस सेट करेंगे, हाँ 2-3 बेसिक जो किताब होती है सबकी अलग अलग चॉइस, कोई घटना चक्र पढ़ता है, कोई यूनिक पढ़ता है, कोई ल्यूसेंट पढ़ता है, तो कोई कुछ। तो क्या ये जो BSSC CGL 3 है उसके लिए बिहार स्पेशल क्या बहुत इंपॉर्टेंट है? तो बिल्कुल नहीं, 1 से 2 प्रश्न मैक्सिमम रहते हैं। तो बिहार स्पेशल इसमें कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। इसमें जो मुद्दा अगर BSSC CGL 3 निकालना है और आपको 4600 ग्रेड पे क्या ऑब्जेक्टिव या BPSC असिस्टेंट, ये इसमें क्या होता है कि 60 से जो 65 सीटें हैं इसमें कट ऑफ काफ़ी हाई आते हैं। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड लेवल भी लो रहता है, तो 130-35 तक है जो कि इसमें कट ऑफ चले जाते हैं। हालांकि आप देखेंगे BSSC CGL 2 में भी कट ऑफ है कि 130-32 सचिवालय सहायक की गई थी। तो कहीं ना कहीं है जो कि आपको काफ़ी लेवर करना पड़ेगा और जितनी आपकी शुद्धता रहेगी, एक्यूरेसी रहेगी, खासकर मैथ्स, रीजनिंग और साइंस, अगर ये 3 पोर्शन आपके अच्छे हैं या अच्छे करने की कोशिश करें तब आपके BSSC CGL 3 में जो कि आपका एक सीट पक्का होगा। लेकिन अगर आपके कमजोर हैं तो आप लोग सुधार, अगर अच्छे हैं तो प्रैक्टिस करें। तो ये चीज़ है, आपको मैथ्स, रीजनिंग और साइंस ही मेन वैल्यूएशन है। आपको 75 नंबर का रहा है। जीएस का वैल्यूएशन क्या है इसमें? मात्र जीएस है जो कि BSSC CGL 3 या BSSC इंटर लेवल मेंस हो या BPSC असिस्टेंट, इसमें है जो कि 50 क्वेश्चन रहते हैं और 50 क्वेश्चन है जो कि बहुत बड़ा मुद्दा नहीं। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिनके मैथ और रीजनिंग और साइंस बहुत अच्छी है, लगभग अच्छे मार लेते हैं, 75 में 70 में मार लेते हैं और जीके एकदम वीक हो, फिर भी आपके सिलेक्शन नहीं होंगे। क्योंकि 50 में कम से कम है जो कि आपको अगर आसान क्वेश्चन है तो 45-48 करने पड़ेंगे, नहीं तो फिर आपको 35 से 40 प्रश्न जो कि करने ही होंगे। तो आपको जो कि उम्मीद है कि इस सप्ताह या इस महीने के लास्ट तक जो कि आपको BSSC CGL 3 का विज्ञापन का इंतजार खत्म हो जाएगा। आप है जो कि इसके तैयारी है जो कि शुरू कर सकते हो। उसके बाद जैसे ही विज्ञापन आएगी, मैं आप लोगों के लिए तो कभी सेट पहले करता था बिहार दरोगा या BPSC के लिए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, अगर मुझसे, मेरे पास तो समय नहीं है लेकिन मैं दूसरे को एब्जॉर्व करके रखूंगा और BSSC CGL 3 के लिए ही स्पेशल है जो कि आप लोगों के लिए मदद करूंगा इस तरह से पढ़े। और लड़ाई ऐसी नहीं है कि आप है जो कि सेलेक्ट नहीं हो सकते हैं, हो सकते हैं, लेकिन आपको है जो कि मेहनत करनी पड़ेगी। एक बहुत सारे आप देख रहे होंगे BSSC CGL 3 अभी वैकेंसी आई नहीं है, लेकिन एक माहौल बन गया है कि आप है जो कि ऐसे तैयारी करें वैसे तैयारी करें, लेकिन इस तरह से एक वेल प्लानिंग के साथ आप है जो कि सिलेक्ट हो सकते हैं। और सबसे बड़ा सिलेक्शन जो भी लोग सिलेक्ट हो उनका प्लान क्या है, वो पहला है कि आप खूब सेट प्रैक्टिस किए है, दूसरा क्या है कि वो वेल प्लान्ड के साथ पढ़ें। ऐसा नहीं कि आप है जो कि बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं उससे क्वेश्चन आना नहीं है। इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा डूबे हैं जिसकी संख्या काफ़ी कम होती है। तो कहीं ना कहीं भूगोल है, जितनी मतलब इसके लिए बहुत ज़्यादा ब्रॉड ज्ञान की जरूरत नहीं है BPSC की तरह, लेकिन आपको जितनी सेट प्रैक्टिस करेंगे तभी है जो कि आपके रिजल्ट है जो कि आ जाएंगे। तो ये रहा आपको। तो आपको वीडियो कैसा लगा? ये अपकमिंग वैकेंसी है और उम्मीद है कि आपको ये सब वैकेंसी है जो कि जल्द देखने को मिलेगी। बिहार में ये बड़ी बड़ी वैकेंसी, बहुत सारी वैकेंसियाँ, ऐसी नहीं कि सिर्फ इतनी ही वैकेंसियाँ, बहुत सारी वैकेंसियाँ बिहार में। लेकिन जो बड़ी बड़ी वैकेंसियाँ, जो चर्चित वैकेंसियाँ, जो कई सालों से वेटिंग चल रही है या हर साल निकल रही है BPSC की तरह, वो आपको है जो कि मैंने बताया। तो उम्मीद है कि आपको है जो कि जब एक वैकेंसी आएगी CGL 3 तो उसके बाद आपकी उम्मीदें बढ़ जाएगी। तो इसी के साथ धन्यवाद।